हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ऐसे क्वेश्चन को जो कि हम लोग के प्रीवियस ईयर में फिटेड के पेपर 1 में आए थे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम लोग एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात क्या है? हम लोग का 1:4। हम लोग का क्या है? आयत है और इसका क्या दिया हुआ है? चौड़ाई और परिमाप का हम लोग का क्या दिया हुआ है? 1:5। तो हम लोग का पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का जो ऐड करने पर आता है, यानी लेंथ ऑफ 4 साइड, वही हम लोग का क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हम लोग का चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है और पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? 3 तो इसको देखिए हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। मानते हैं अगर हम लोग का चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 1। अगर 1 एक साइड है तो हम लोग का क्या होगा? उसके अपोजिट साइड भी हम लोग का 1 ही होगा, यानी हम लोग का क्या हो गया? 2। और हम लोग का पेरीमीटर क्या है? 5 है। तो 5 में से 2 जाएगा तो हम लोग का लेंथ क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, यानी लेंथ 3 आया। तो ये क्या हो गया? दोनों साइड का हम लोग का लेंथ आ गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यानी एक साइड का लेंथ हम लोग का क्या हो जाएगा? 1.5 और दूसरे साइड का लेंथ हम लोग का क्या हो जाएगा? 5। यानी अब देखिए हम लोग का क्या हो गया? 1 और 2 और 3 हम लोग का क्या हो गया? 5 हो गया। यानी पेरीमीटर हम लोग का 5 आ रहा है, तो लेंथ हम लोग का क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ हम लोग से क्या पूछ रहा है? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, यानी L:B क्या होगा हम लोग का? तो हम लोग का L क्या है? 1.5 और 1.5 क्या हो गया हम लोग का? 3 हो गया। और 1 + 1 हम लोग का क्या हो गया? 2। यानी हम लोग का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या हो गया? तो 3:2 हम लोग का क्या हो गया? रेशियो। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सादिक कितनी दूरी तय करेगा यदि वह एक आयताकार पार्क के 5 चक्कर लगाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग का क्या दिया हुआ है? 60 और 40 दिया हुआ है। यानी कि हम लोग का क्या दिया हुआ? एक आयत है जिसका लंबाई क्या दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है हम लोग का? 40 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि वो इसका अगर 5 चक्कर लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस करेगा? यानी कि एक चक्कर वो लगाता है तो उसका क्या होगा? पेरीमीटर। यानी एक चक्कर में कितना आ रहा है? 2 × L + B। हम लोग का L क्या हो गया? 60 + 40, यानी कितना हो गया? 2 × 100। यानी कि अगर एक चक्कर वो लगा रहा है तो कितना मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है? यहाँ हम लोग का मीटर ही दिया हुआ, 200 मीटर। तो वही कितने चक्कर लगाना? अगर एक बार में 200 मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है तो 5 बार चक्कर लगाएगा तो क्या करेगा? 1000 मीटर। और 1000 मीटर किसके बराबर होता है हम लोग का? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। यदि सादिक है जो इसका 5 चक्कर 5 पार्क का लगा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 1 किलोमीटर। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। गाँव वाले एक आयत जो कि क्या यहाँ दिया हुआ है? केवल प्राकृत संख्या में जिसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हम लोग का? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का बोल रहा है परिमाप नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ समझने वाला बात ये है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 × L + B हो जाता है। और यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या दिया हुआ? हम लोग का क्षेत्रफल दिया हुआ। लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ जो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन है जो क्या हो सकता है? इसका परिमाप नहीं हो सकता है। तो अगर हम किसी भी क्या करेंगे? प्राकृत संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है? 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हम लोग का? 0 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्राकृत संख्या में अगर हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या है? 5 नहीं आ सकता है।
तो ये अपना कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका 25 सेंटीमीटर है जो इस आयत का परिमाप नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ 122 सेंटीमीटर, बी क्या दिया हुआ 55 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जो हम लोग के पेपर 1 में कैसे आया है, मेंसुरेशन पे आया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर एरिया हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे 122 इंटू 55। क्यों, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है हम लोग का L इंटू बी। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का 5 2 10, 5 2 10 1 11, 5 1 6। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 0 1 6, यानी 0 1 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के छोटे वर्गों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि परिणामी क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो 36 हो। यानी कि हम लोग का क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर दिया हुआ है, वो कितने सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ऐसा स्क्वायर को क्या करना है हम लोग को व्यवस्थित करना है जिसका कि क्या हो परिणामी क्षेत्रफल क्या आ रहा है हम लोग का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 36 को हम लोग कितने रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग का हो जाएगा क्या 36 इंटू 1, और क्या हो जाएगा हम लोग का 18 इंटू 2, 12 इंटू 3, 9 इंटू 4, और क्या हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 6। यानी कि टोटल हम लोग 36 को क्या है इतने तरीके से क्या कर सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कितना तरीका हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वर्ग को जिसका कि एरिया कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको अगर व्यवस्थित करना रहेगा तो हम लोग कितने तरीके से करेंगे 5 तरीके से उसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हम लोग का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। यानी कि पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से हम लोग को क्या बनाना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आयत बनाना है। तो पूछ रहा है कि हम लोग को कितने वर्ग का आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले हम लोग आयत का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8 इंटू 6, यानी क्या हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग को क्या दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है, तो उसका एरिया हम लोग को क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 होता है, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या निकालना है, यानी कि 4 सेंटीमीटर वाला हम लोग का कितना स्क्वायर रहेगा कि हम लोग का एरिया क्या आ जाए 48 सेंटीमीटर आ जाए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48/4 यानी 12, यानी कि हम लोग को कितना स्क्वायर का जरूरत है 12 स्क्वायर का जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो आयत और रेक्टेंगल के ऐसे ही क्वेश्चन है जो हम लोग के पेपर 1 में आ रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम लोग के आए थे। कुछ क्वेश्चन आपके और भी इससे बचे हुए हैं, वो मैं कल आपको करवा दूंगी। वहाँ पे आप लोग का रेक्टेंगल और स्क्वायर आप लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग का डिस्कशन कर दूंगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।